इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे प्रोविजंस की फीचर्स एंड इंपॉर्टेंस। 11th अकाउंटिंग का ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है, प्रोविजंस एंड रिजर्व्स। इसका मीनिंग हम ऑलरेडी कर चुके हैं स्टूडेंट्स। सबसे पहले मीनिंग का वीडियो देखें, अपनी बुक से गो थ्रू करें, तब जाकर आपको इसकी फीचर्स और इसकी इंपॉर्टेंस अच्छे से क्लियर होगी। तो प्रोविजन का सबसे पहले फीचर्स देखते हैं दोस्तों, क्या है। फर्स्ट फीचर है प्रोविजन की, इट इज मेड टू मीट अ नॉन लायबिलिटी। यानी जो प्रोविजन का मतलब क्या है, टू प्रोवाइड फॉर, टू मेक अरेंजमेंट इन एडवांस फॉर फ्यूचर फाइनेंशियल रिक्वायरमेंट्स एंड फ्यूचर लायबिलिटीज। यानी जो प्रोविजन है, इट इज ऑलवेज मेड टू मीट द नॉन लायबिलिटी। यानी हम एक नॉन लायबिलिटी या नॉन लॉस, यानी हमें पता है कि फ्यूचर में एक फाइनेंशियल रिक्वायरमेंट होनी है या फ्यूचर में एक लायबिलिटी, जैसे गवर्नमेंट को हमने टैक्स देना है, उसकी पेमेंट करनी है, तो हम उसका एडवांस में यानी पहले से ही प्रॉफिट्स में से इंतजाम करना शुरू कर देते हैं। यानी इट इज मेड फॉर नॉन लायबिलिटी एंड नॉन लॉस एंड नॉन फाइनेंशियल रिक्वायरमेंट एज वेल। सेकंड है, अमाउंट ऑफ लायबिलिटी कैन नॉट बी डिटरमिन्ड विद रीजनेबल एक्यूरेसी। यानी लायबिलिटी तो नॉन है, हम जानते हैं कौन सी लायबिलिटी है, लेकिन उस लायबिलिटी का अमाउंट कितना होगा हम 100% एक्यूरेसी के साथ उसको डिसाइड नहीं कर सकते। अगर मान लो 100% एक्यूरेसी हो तो वो लायबिलिटी बन जाती है, फिर वो प्रोविजन नहीं रहता स्टूडेंट्स। तो वो लायबिलिटी जो नॉन तो है, लेकिन उसका 100% एक्यूरेसी के साथ अमाउंट का अंदाजा हम नहीं लगा सकते। थर्ड पॉइंट सुनिएगा, क्या है, इट इज अ चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट। चार्ज का मतलब होता है कंपल्सरी एक्सपेंस, जिसकी वजह से हमारे प्रॉफिट कम हो जाते हैं। यानी और ये लॉ के अकॉर्डिंगली है, जितने भी हम ये अरेंजमेंट्स करते हैं ना, प्रोविजंस बनाते हैं, जैसे प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स, प्रोविजन फॉर टैक्सेशन, प्रोविजन फॉर रिपेयर एंड रिन्यूअल्स ऑफ एसेट्स, प्रोविजन फॉर दैट इज रिप्लेसमेंट ऑफ एसेट्स, प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन, इन सभी की वजह से हमारा प्रॉफिट उस साल का कम हो जाता है। अब समझिए, उसका भी बेनिफिट है, हम जो टैक्स देंगे वो कम प्रॉफिट पे देंगे, और दूसरी तरफ उस प्रॉफिट में जो पैसा बचा है वो हम फ्यूचर के लिए अलग से निकाल के रख लेते हैं, ताकि उस नॉन लायबिलिटी या नॉन लॉस और नॉन फाइनेंशियल रिक्वायरमेंट्स की टाइमली पेमेंट हो सके या उसका इंतजाम पहले से हो सके। तो इट इज ए कंपल्सरी एक्सपेंस अगेंस्ट प्रॉफिट, यानी इसकी वजह से बिजनेस के प्रॉफिट कम हो जाते हैं। तो ये 3 फीचर्स हैं स्टूडेंट्स। अब हम देखते हैं इसकी इंपॉर्टेंस क्या है। यानी अगर एग्जाम में आ जाए आपका प्रोविजन की इंपॉर्टेंस या प्रोविजन का पर्पस, कि हम प्रोविजन बनाते क्यों हैं, इसके एडवांटेजेस क्या है, इसके बेनिफिट्स क्या है, इसकी इंपॉर्टेंस क्या है। फर्स्ट पॉइंट देखिएगा, टू असर्टेन द ट्रू नेट प्रॉफिट ऑफ द बिजनेस। यानी अब अगर आप बिजनेस की ट्रू प्रॉफिटेबिलिटी पोजीशन देखना चाहते हैं तो आपको प्रोविजन बनाना पड़ेगा, और इनकम टैक्स लॉ, कंपनी लॉ इसकी इजाजत देते हैं आपको, ताकि फ्यूचर में आप अपने बिजनेस की जो फाइनेंशियल पोजीशन है उसको स्ट्रांग करने के लिए, प्रॉफिटेबिलिटी पोजीशन को स्ट्रांग करने के लिए ऐसा करें। कैसे, देखिए, प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन हो, प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स हो, इन सब को हम प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट या स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस के डेबिट में दिखाते हैं। यानी इनकी वजह से कंपनी के प्रॉफिट्स कम दिखेंगे। कम दिखेंगे का मतलब है कंपनी की सही प्रॉफिटेबिलिटी पोजीशन दिखेगी। जैसे फॉर एग्जांपल बताता हूं स्टूडेंट्स आपको, आपने डेप्रिसिएशन का प्रोविजन इस साल बना दिया, जरूरत कब पड़ेगी, जब वो मशीन पुरानी हो जाएगी, उस मशीन को रिप्लेस करने के लिए इस पैसे की जरूरत पड़ेगी। इसका मतलब हम इंतजाम तो पहले साल से शुरू कर देते हैं, और हो सकता है उस पैसे की जरूरत पड़े हमें 10 साल बाद, 5 साल बाद, 6 साल के बाद। तो इससे क्या होगा, बिजनेस की जो प्रॉफिटेबिलिटी पोजीशन है वो हमें सही पता चलती है। जैसे एक एग्जांपल और बताता हूं, आपने इस साल मशीन यूज की तो मशीन की वैल्यू कम हो गई ना, उस पर डेप्रिसिएशन लग गया, तो इस साल का लॉस हो गया ना ये। और लॉस कहां जाना चाहिए, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के डेबिट में। अगर आप डालोगे तो सही प्रॉफिट आएंगे, अगर आप डेप्रिसिएशन का अमाउंट नहीं डालोगे तो जो प्रॉफिट का अमाउंट आएगा वो करेक्ट नहीं होगा। सेकंड पॉइंट की तरफ बढ़ते हैं दोस्तों। फर्स्ट पॉइंट हो गया, सेकंड पॉइंट है टू असर्टेन द ट्रू फाइनेंशियल पोजीशन ऑफ द बिजनेस। जैसे प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन है, तो
जब फाइनेंशियल पोजीशन का मतलब होता है, देखिए बैलेंस शीट की पोजीशन ऑफ एसेट्स, लायबिलिटीज एंड कैपिटल। मैं एक एग्जांपल लेता हूं एसेट्स का। जिन एसेट्स पे जितना डेप्रिसिएशन लगा हो, उन एसेट की वैल्यू में से वो डेप्रिसिएशन माइनस करके हम बैलेंस शीट की एसेट साइड में दिखाते हैं। तभी पॉसिबल है कि हमें जो फाइनेंशियल पोजीशन है बिजनेस की वो करेक्ट और ट्रू पता चले, नेट पता चले, अच्छे से पता चले। थर्ड पॉइंट की तरफ बढ़ते हैं। टू प्रोवाइड फॉर नॉन लॉसेज इन द फ्यूचर। नॉन लॉसेज जैसे रिपेयर एंड रिन्यूअल। हमें पता है कि जो आज हमने फिक्स एसेट परचेज की है, 3, 4, 5 साल बाद इसको अच्छे से रिपेयर या अपडेट, टेक्नोलॉजी अपडेट करना या ओवरहॉलिंग की जरूरत पड़ेगी और उस पर कई लाख रुपए लगेंगे। तो हम क्या करते हैं, उसका इंतजाम पहले साल से ही शुरू कर देते हैं, यानी प्रॉफिट में से प्रोविजन फॉर रिपेयर एंड रिन्यूअल के नाम से उतना पैसा अलग से निकाल के रख लेते हैं। या हमें पता है कि टेक्नोलॉजी जल्दी अपडेट हो जाएगी और हमें ये एसेट रिप्लेस करनी होगी, तो हम प्रोविजन फॉर रिप्लेसमेंट ऑफ एसेट बना लेते हैं। यानी फ्यूचर में होने वाले लॉसेज हैं ये, देखिए इनको फाइनेंशियल रिक्वायरमेंट्स भी बोलते हैं। तो इनका इंतजाम हम पहले से कर लेते हैं ताकि जब उस पैसे की जरूरत हो तो हमें इधर उधर ना भागना पड़े, किसी और पे डिपेंड ना रहना पड़े। हम अपने बिजनेस की फाइनेंशियल पोजीशन प्रोविजन के थ्रू इतनी स्ट्रांग कर लें कि हमारी इस तरह की फाइनेंशियल रिक्वायरमेंट ऑटोमेटिकली पूरी हो जाए। फोर्थ पॉइंट की तरफ बढ़ते हैं। तो ये एडवांटेजेस के 3 पॉइंट्स देखे आपने दोस्तों। फोर्थ पॉइंट है फॉर इक्विटेबल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ एक्सपेंसेस। अब देखिए मशीन मान लो आपने परचेज की और मशीन की लाइफ है 5 साल, यानी ये मशीन 5 साल चलेगी। लेकिन ऐसा थोड़ी है कि 5 साल पूरे होने पे एकदम से मशीन पुरानी हो जाएगी। नो, जो मशीन की वैल्यू कम हो रही है वो तो पहले साल से कम हो रही है ना। तो पहले साल भी डेप्रिसिएशन लगाओगे, सेकंड ईयर भी लगाओगे, थर्ड ईयर भी लगाओगे, फोर्थ ईयर भी लगाओगे, फिफ्थ ईयर भी, ताकि उस डेप्रिसिएशन जिसको आपने लॉस माना है उसका जो प्रॉफिट पे बर्डन है कंपनी की, बिजनेस की, वो इक्विटेबल हर साल पड़ता रहे। इसी तरह जो रिपेयर और मेंटेनेंस पे पैसा खर्च होगा, हर साल का रिपेयर का पैसा हम हर साल के प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में दिखाएंगे। इससे क्या बेनिफिट होगा? बेनिफिट ये होता है कि वी एंश्योर इक्विटेबल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ एक्सपेंसेस, कि मशीन की वैल्यू में जो कमी आई है उसका इक्विटेबल और जस्टिफाइड बर्डन पड़े, इफेक्ट पड़े किस पर? कंपनी की या बिजनेस की प्रॉफिटेबिलिटी पोजीशन पर। तो है ना एडवांटेजेस दोस्तों। तो हमने क्या किया, 3 फीचर्स की प्रोविजन की और 4 एडवांटेजेस के पॉइंट्स किए हैं। लेकिन इससे पहले आप प्रोविजन का मीनिंग वाला वीडियो जरूर देखना दोस्तों, बहुत बढ़िया है, ताकि प्रोविजन का असली मीनिंग आपको एग्जांपल के साथ क्लियर हो। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कीजिए, फ्रेंड्स के साथ शेयर करें, और चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो और भी इस तरह के अच्छे अच्छे वीडियो न्यू टॉपिक्स पे, डिफिकल्ट टॉपिक्स पे, केस स्टडीज, MCQs के देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।